हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे सेट्स एंड द रेशन एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस नंबर 1 to 6 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं और इसका कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और स्टूडेंट, उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और मैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे कराने वाला हूं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक 60 स्टूडेंट्स के क्लास में 25 स्टूडेंट प्लेज क्रिकेट, जिसमें से 25 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस, 20 स्टूडेंट जो हैं वो टेनिस खेलते हैं। और 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर, एक भी गेम नहीं खेलते हैं। तो मतलब कि टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 60 स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ से ये कैलकुलेट करते हैं कि 60 स्टूडेंट्स में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक या एक से ज़्यादा गेम खेलते हैं। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यूनियन। तो n, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्रिकेट और टेनिस, तो इसको C यूनियन T एज्यूम कर लेते हैं। ये हमें कैलकुलेट करना है। और क्या कहता है, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, यानी कि n C हमें गिवन है 25 और 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस, यानी कि n T हमें गिवन है 20 और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो n C इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 10। तो यूनियन का फॉर्मूला लिखिए, n C यूनियन T इज इक्वल टू n C प्लस n T माइनस n C इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू C हमें कितना गिवन है 25 प्लस टेनिस गिवन है 20 माइनस, और इसका इंटरसेक्शन कितना गिवन है 10। तो 25, 45 में से 10 को माइनस किया तो कितना आ गया 35। मतलब कि 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में से कोई ना कोई एक गेम खेलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? एक भी गेम नहीं खेलते हैं। तो यानी कि n C यूनियन T का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें देखिए यूनिवर्सल सेट कितना गिवन है, ये जो है 60 स्टूडेंट्स का हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो एन यू में से हम क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी को कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25। यानी कि 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन कितना गिवन है 10 स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट ए बी की जगह पे यहाँ पे हम क्रिकेट और टेनिस कर लेते हैं। और टोटल क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं 25, तो 10 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15। और टेनिस खेलने वाले कितने स्टूडेंट है 20, तो 10 पहले से मौजूद है, तो कितना आ गया यहाँ से 10। अब आप इसका यूनियन निकालिए, देखिए यूनियन 35 आया कि नहीं आया। और क्या बोला हुआ है, इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो कितना गिवन है 60 स्टूडेंट्स का। तो ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं। यूनिवर्सल सेट में से पूरा यूनियन को टोटल माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखिए 25 आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 50 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, यानी कि एन ए कितने लोग रीड करते हैं 50। 20 पीपल रीड न्यूज़पेपर बी, यानी कि एन बी कितना गिवन है 20। 10 रीड न्यूज़पेपर बोथ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 10। अब बताना है हाउ मेनी पीपल रीड एट लीस्ट वन ऑफ टू न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो एक का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है।
तो यहाँ से एन ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला आएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए 50, एन बी 20 माइनस इसका इंटरसेक्शन गिवन है 10, तो 70 माइनस 10 कितना आ गया? 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक या एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करते हैं। अब आइए इसी को वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर स्टूडेंट ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है? सबसे पहले हमें कॉमन लिखना होता है 10, और सेट ए में कितने स्टूडेंट हैं? 50, तो 10 पहले से लिखा हुआ है तो कितना आ गया? 40। सेट बी में कितने हैं? 20, और 10 पहले से है तो कितना आ गया? 10। अब आप इसका टोटल कीजिए, 60 आया कि नहीं आया? तो वेन डायग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहे कि ओनली ए रीड करने वाले बताओ तो 40, ओनली बी रीड करने वाले बताओ तो 10, इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स, एक 65 स्टूडेंट्स के ग्रुप में 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, हमें बताना है टेनिस ओनली, और हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? 65। तो यहाँ क्रिकेट बोला हुआ है और टेनिस बोला हुआ है, तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं लेट क्रिकेट को हमने कह दिया है ए और टेनिस को कह देते हैं बी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 65, यानी कि एन ए यूनियन बी हमें कितना दे दिया उसने? 65। 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, यानी कि एन ए हमें गिवन है 40, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 10। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन हमें गिवन है 65 और एन ए कितना गिवन है? 40, प्लस एन बी हमें कैलकुलेट करना है, और इसका इंटरसेक्शन कितना गिवन है? 10। तो 65 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 30 प्लस एन बी, इसको इधर ले आइए, तो 35 इज इक्वल टू एन बी। यानी कि टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 35 लोग हैं। तो टेनिस का आंसर कितना आ गया? 35। और क्या बोला हुआ है? ओनली टेनिस बोला हुआ है, यानी कि एन ए माइनस बी, इसको हम क्या कहते हैं? ओनली टेनिस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? टेनिस को हमने बी कहा हुआ है, तो बी में से हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन को कर देंगे माइनस। तो कितना आ गया? बी कितना हमने कैलकुलेट किया? 35, और इंटरसेक्शन इसका है 10, तो टेनिस खेलने वाले सिर्फ कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्वे ऑफ द 600 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया कि स्कूल में 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, मतलब कि 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, एंड 225 ड्रिंक मिल्क, और 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूध पीना पसंद करते हैं। 100 स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड मिल्क, और 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय और दूध दोनों पीना पसंद करते हैं। अच्छा जी, हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर टी और मिल्क, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 600, यानी कि ये स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से वापस से क्या गिवन है? टी और मिल्क गिवन है, तो एन टी हमें कितना गिवन है? 150, और एन एम यानी कि मिल्क हमें कितना गिवन है? 225, और दोनों पीने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट है, यानी कि एन टी और मिल्क दोनों पीने वाले हैं 100 स्टूडेंट। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पहले यूनियन की, एन टी यूनियन एम इज इक्वल टू एन टी
प्लस एन एम माइनस एन टी इंटरसेक्शन एम। तो यूनियन तो हमें कैलकुलेट करना है, टी यूनियन एम। स्टूडेंट ये तुम नहीं है, ये टी यूनियन एम है। तो एन टी हमें कितना गिवन है 150 प्लस, और मिल्क हमें कितना गिवन है 225 माइनस 100 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, आ जाएगा 375 में से 100 को माइनस करेंगे 275। मतलब कि 275 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या दोनों पीते हैं। और टोटल सर्वे कितने स्टूडेंटों में किया गया 600 में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वो ना तो चाय पीते हैं और ना ही मिल्क पीते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, यूनियन को माइनस कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट है 600 और ये हमने कैलकुलेट किया 275। तो इसका आंसर कितना आ गया 325 स्टूडेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। इन अ सर्वे ऑफ द 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। 25 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच को रीड करते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। हमें बताना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ 3 न्यूज़पेपर। ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हो सकता है वो दोनों रीड करते हों। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो यहाँ से न्यूज़पेपर है कौन सा, फर्स्ट न्यूज़पेपर है एच, सेकंड न्यूज़पेपर है टी और थर्ड न्यूज़पेपर है आई। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट न्यूज़पेपर H is equal to A and newspaper T is equal to B and I is equal to C. It was found that 25 people read newspaper H, यानी कि NA given है 25, 26 read newspaper T, NB is equal to 26, 26 रीड न्यूज़पेपर आई और एन सी गिवन है 26। नेक्स्ट कहता है 9 रीड न्यूज़पेपर बोथ एच एंड आई, एन ए इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है 9, 11 रीड बोथ एच एंड टी और एच और टी को हमने ए और बी एज्यूम किया है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11। 8 रीड बोथ न्यूज़पेपर टी एंड आई और एन टी और आई एज्यूम किया हुआ है बी और सी को, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। और कहता है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो गिवन है वो 3 गिवन है। तो इसमें जो डाटा हमें गिवन है वो 3 डाटा गिवन है। तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और एन ए हमें गिवन है 25, एन बी 26, एन सी भी 26 और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 11, बी इंटरसेक्शन सी गिवन है 8, ए इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है 9, तो -9 और तीनों का इंटरसेक्शन गिवन है 3। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 77 माइनस 20, 28, 28
प्लस का 3 इज इक्वल टू 80 माइनस का 28 इज इक्वल टू 52। यानी कि ऐसे 52 लोग हैं, ऐसे 52 पीपल हैं जो किसी ना किसी न्यूज़पेपर को तो वो रीड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो उसने यही बोला हुआ था। अब सेकंड में बोला हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इसका पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये न्यूज़पेपर ए है यानी कि एच है, ये न्यूज़पेपर बी और ये न्यूज़पेपर सी। अब देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन स्टूडेंट 3 है। तो सबसे पहले आपको कॉमन को लिख देना है, तो ये कॉमन लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट केस क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन सी कितना है 9, और ए इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। तो 3 पहले से लिख चुके हैं, तो बाकी क्या बचेगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना गिवन है 11। इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन से वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो 11 में से 3 पहले लिख चुके हैं, तो बचा कितना 8। नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कितना गिवन है 8, और बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन ये वाला पोर्शन है, 3 पहले से लिख चुके थे, बचा कितना 5। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब वापस से आइए सेट ए की बात करते हैं। सेट ए में कितने लोग हैं, देखिए 25 में से सेट ए में कितने लोग आ गए, 8 और 3 11, 11 और 6 17, और 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। उसके बाद बी में कितने लोग हैं 26, 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो बचा कितना 10, यानी कि 26 में से 16 को माइनस करेंगे। सी में कितने लोग हैं 26 को टोटल कीजिए, 5 और 3 8 और 6 14, 14, 26 में से जब आप 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 12। और हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो है, ये ओनली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ओनली क्या आ गया, ओनली ए, ये भी क्या है ओनली सी, और ये भी क्या है ओनली बी। तो क्या बोला हुआ है उसने, कहता है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसे लोग बताइए जो केवल एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो इसका टोटल कर दीजिए, 12 8 20 और 10 30 लोग ऐसे हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू, इन सब को ऐड कर दीजिए, 8 + 12 + 10 इज इक्वल टू 30 पीपल। अब इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट आप आगे भी देख सकते हैं। अगर उसने आपसे क्या कहा, अगर उसने ये कह दिया ए और सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग बताइए बट उसमें से बी नहीं पढ़ते हों, मतलब एग्जैक्टली हमें वो पीपल बताना है जो सिर्फ ए और सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ए और सी न्यूज़पेपर 6 लोग पढ़ते हैं, बट वो बी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। अगर इसी में से उसने कह दिया कि ओनली हमें बी और सी बताओ बट ए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हों, तो ये 5 आ जाएगा इसका आंसर। अगर ए एंड बी न्यूज़पेपर रीड करते हों बट सी रीड ना करते हों, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इससे 3 क्वेश्चंस जो हैं वो और पॉसिबल हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आउट ऑफ 20 मेंबर इन अ फैमिली 12 लाइक टी एंड 15 लाइक कॉफ़ी। तो टोटल मेंबर कितने हैं, 20 मेंबर हैं। यानी कि उसने हमें क्या कह दिया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना गिवन है 20, और क्या कहता है 20 लाइक टी। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ टी को मैं ए कह देता हूँ और कॉफ़ी को
मैं बी कह देता हूँ। तो कॉफ़ी टी लाइक करने वाले कितने लोग हैं? 12 लोग, यानी कि एन ए इज इक्वल टू 12। और कॉफ़ी लाइक करने वाले कितने लोग हैं? 15 लोग। अब क्या कहता है? Assume that each of one like at least one of the two drink. How many like both coffee and tea? बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन हमें कितना गिवन है? 20। एन ए है 12 और एन बी है 15 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 20 इज इक्वल टू 27 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ला के माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इससे ये कैंसिल, 7 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ऐसे 7 लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब कहता है ओनली टी बताओ बट चाय नहीं पीते हो वो। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो हमसे? ए माइनस बी पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और एन ए कितना गिवन है? 12। और इंटरसेक्शन गिवन है 7। तो कितने लोग आ गए? 5 लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं। और एन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और एन बी हमें कितना गिवन है? 15 लोग। और इंटरसेक्शन हमने कितना कैलकुलेट किया? 7। तो कितने लोग आ जाएंगे? 8 लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल हु स्पीक ईदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ। या तो वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या फिर दोनों बोलते हैं। यानी कि उसने हमें यूनियन कितना दे दिया? 400। तो मैं यहाँ से एजूम कर लेता हूँ, लेट हिंदी को मैं ए एजूम कर लेता हूँ और इंग्लिश को मैं बी एजूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू गिवन है 400। इफ़ 230 स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली का मतलब ये है कि एन ए माइनस बी हमें कितना गिवन है? 230। एंड 70 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और इंटरसेक्शन उसने हमें दे दिया 70। देन हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली, यानी कि हमें बताना है बी माइनस ए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? हमें यूनियन गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है। तो अगर मैं एन ए के फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। भाई हाँ या ना? तो यहाँ से एन ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन ए इज इक्वल टू ए माइनस बी हमें गिवन है 230 प्लस, और इसका इंटरसेक्शन हमें गिवन है 70। तो ये आ गया 300। अब कैलकुलेट कर लेंगे एन, अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे एन ए यूनियन बी का। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन हमें गिवन है 400 और एन ए हमने अभी कैलकुलेट किया है 300 और एन बी हमें कैलकुलेट करना है और इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दिया हुआ है 70। तो 400 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 230 प्लस एन बी। इसको इधर ले आएंगे तो ये आ गया 170 इज इक्वल टू एन बी। यानी कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 170। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? इंग्लिश ओनली, यानी कि बी माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला होगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
एन बी कितना कैलकुलेट किया 170 और एन ए कितना कैलकुलेट किया, इंटरसेक्शन है 70, तो इसका आंसर कितना आ गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल 70 पीपल का ग्रुप है, 45 स्पीक हिंदी लैंग्वेज। तो मैं यहाँ से हिंदी एज्यूम कर लेता हूँ, हिंदी को मैं कह देता हूँ ए और सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश को मैं एज्यूम कर लेता हूँ बी। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 45 स्पीक हिंदी ओनली, यानी कि एन ए हमें कितना गिवन है 45 एंड 33 स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज और एन बी हमें गिवन है 33 एंड 10 स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। 10 पीपल ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें कितना गिवन है 10। हाउ मेनी स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हमसे उसने ये पूछ दिया कि एन ए इंटरसेक्शन बी बताओ, और क्या कहता है हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, और कह दिया एन बी माइनस ए बताओ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से एन ए गिवन है, एन बी गिवन है और ये हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन है, और ये जो 70 पीपल जो गिवन है ना, ये हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो एन यू हमें कितना गिवन है 70। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम इसके कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे तो यूनियन आ जाएगा। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 70 और ये हमें कितना गिवन है यूनियन 10, तो कितना आ गया 60। अब चलते हैं इसी फॉर्मूले पे वापस से, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन हमें यूनियन कैलकुलेट किया 70 और एन ए हमें गिवन है 45 और एन बी गिवन है 33 और इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो 60 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 8 78 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले आइए, -18 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल, 18 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है बी माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी कितना गिवन है 33 और इंटरसेक्शन कितना कैलकुलेट किया हमने 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। स्टूडेंट वापस से मैं आपको ये समझा दूं, देखिए अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको कहा जाता है ए माइनस बी ओनली ए, और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं, इस वाले पोर्शन को बी माइनस ए। इस तरह से क्वेश्चन हमें गिवन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो मैं यहाँ से एज्यूम करता हूँ टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 35। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ लेट मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स को ए कह देते हैं और इकोनॉमिक्स को बी कह देते हैं, इकोनॉमिक्स को बी। और टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 35, यानी कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू गिवन है 35 एंड 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, और एन ए हमें गिवन है 17। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब ये है कि एन ए माइनस बी उसने हमें कितना दे दिया? 10। इफ़ ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन ईदर ऑफ टू सब्जेक्ट देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। हमें बताना है b माइनस ए क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बताऊंगा। पहले डिटेल पे चलते हैं, फिर शॉर्टकट वाले पे चलेंगे। यहाँ से देखिए हमें एन ए गिवन है और एन ए माइनस बी गिवन है, तो फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है? एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। और एन ए हमें कितना गिवन है? 17, और ए माइनस बी कितना गिवन है? 10 प्लस, और इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको इधर लाएंगे तो 7 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हमने देखिए इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया, इंटरसेक्शन मिल गया, एन ए मिल गया और यूनियन मिल गया। तो पहले हम क्या करते हैं? एन बी कैलकुलेट कर लेते हैं जो इकोनॉमिक्स होगा। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन हमें गिवन है 35 इज इक्वल टू एन ए गिवन है 17 प्लस एन बी हमें कैलकुलेट करना है, और इंटरसेक्शन हमने अभी कैलकुलेट किया है 17, इंटरसेक्शन 7 कैलकुलेट किया। तो 35 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 10, तो 10 प्लस एन बी, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एन बी। एन बी हमने कितना कैलकुलेट किया? 25, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? एन बी माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी कैलकुलेट किया 25, और इंटरसेक्शन इसका कितना कैलकुलेट किया? इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया 7, तो यहाँ से कितना आ गया? 18। अब शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। देखिए अगर आपको इतना बड़ा नहीं करना तो मैंने आपको एक फार्मूला ये बताया था, और उसने हमसे क्या पूछा है? इकोनॉमिक्स बट नोट मैथमेटिक्स, यानी कि b माइनस ए, यही तो पूछा है। तो इसका एक फार्मूला ये होता है कि एन ए यूनियन बी में से आप एन ए को माइनस कर दीजिए। ये भी फार्मूला मैंने बताया था कि एन ए यूनियन बी में से एन ए माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे, पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, और अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, तो मैंने क्या निकालना है? b माइनस ए, यानी कि स्टूडेंट मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला b माइनस ए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पूरे यूनियन में से अगर मैं a वाला हिस्सा माइनस कर दूँ तो यही तो बचेगा, वही तो लिखा है मैंने। और यहाँ से a यूनियन b पहले से उसने दे दिया हमें 35, और एन ए भी दे दिया उसने 17, तो इसका आंसर कितना आ गया? 18। तो ये था स्टूडेंट सेट्स एंड रिलेशन का एक और एक्सरसाइज, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। तो उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्रिप्शन और एक एक कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।